सिकंदर, किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान के इस मैच को आप? किंग्स मीट डर्बन, पहली बार पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका यहाँ पर एक दूसरे से नबर्द आजमा होंगे और मुख्तसर फॉर्मेट की इस क्रिकेट में पाकिस्तान टीम से उम्मीदें तो हैं, लेकिन जनूबी अफ्रीका की टीम को देखते हुए ज़रा सोचना पड़ेगा। देखिए, उसमें हम अभी तो जिम्बाब्वे से खेल के आए ना, वो थोड़ी सी निस्बतन वीकर टीम होती है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं, जितना चाहे कर लें। मेरा भी जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है ना इस वक्त वो ये है कि हमारे 11 लड़के क्या होंगे, हम किस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। अगर क्या रिजवान और बाबरी ओपन करेंगे, क्या वन डाउन उस्मान खान आएगा या साइम आएंगे, या साइम ओपन करेंगे तो वो नीचे आएंगे। ये सारी चीज़ें मुझे का बड़ा इंटरेस्ट है देखने का। मुकीम को चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी देखना है कि उसके जो चैनमैन गुगली है उसको वो यूटिलाइज़ करते हैं नहीं करते। तो फास्ट बॉलर का तो कंफर्म है कि हारिस खेलेगा, बास अफरीदी और शाहीन खेलेंगे। अगर चौथा कोई लेते हैं तो वो अलग बात है, मगर ये तीन तो कंफर्म है। और इसलिए कि हमें एक छठा बॉलर भी हर हाल में कहीं ना कहीं होना चाहिए। कभी खुदा ना करे पिटाई हो गई, कुछ हुआ तो छठा बॉलर बहुत काम आता है। तो इधर मुझे वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। अगर लेंगे, उमूमन ये ऐसा वो बॉलर होता है कि जो बॉलिंग ऑलराउंडर, मतलब कह लेंगे बैटिंग ऑलराउंडर होता है कि जो बैटिंग कर रहा होता है मगर थोड़ी बहुत आगे बॉल करा के, जैसे साइम है। तो हो सकता है जो 6th बॉलर हो वो साइम हो। तो विल सी कि क्या होता है। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो आज की प्लेइंग 11 है। आपका इंटरेस्ट प्लेइंग 11 और मेरा इंटरेस्ट राशिद लतीफ़ का शोबा है, क्योंकि राशिद ने पाकिस्तान के लिए एज ए विकेट कीपर खिदमत सर अंजाम दी। और आज जो दो कप्तान टॉस के लिए आएंगे पिच के वस में, राशिद वो दोनों विकेट कीपर होंगे, एक तरफ रिजवान और दूसरी तरफ हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन इस वक्त मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट अट्रैक्टिव बैटिंग करने वाले बल्लेबाज हैं। विकेट कीपिंग भी करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव प्लेयर हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी। इससे पहले क्विंटन डिकॉक भी इस फॉर्मेट के बेहतरीन बल्लेबाज थे, वनडे के भी और टेस्ट मैचेस के भी। T20 से ये फ़र्क ज़रूर पड़ा है कि बड़े अच्छे प्लेयर अपनी उम्र पूरी करने के बाद कोशिश ये करते हैं कि T20 खेलें। वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन क्रिकेट अच्छे प्लेयर को देखने से महरूम हो जाती है। क्लासन की बात की, रिजवान दोनों अच्छे कैप्टन, अच्छे प्लेयर, लेकिन स्ट्राइक रेट अगर देखते हैं क्लासन डेंजरस प्लेयर है, मिडिल में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। आप ये कह सकते हैं इनकी वजह से मैच जीत रहे थे, इसकी वजह से आप वर्ल्ड कप हार गए। इनको याद होगा और ये कोशिश करेंगे कि आइंदा होने वाले जितने भी मैचेस हैं उसको फिनिश करके आएँ। पाकिस्तान की जो टीम, सिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं प्लेइंग 11 की, मैं ये समझता हूँ कि अब नंबरिंग का हमें खुद मालूम नहीं। ये एक हैरत अंगेज़ चीज़ है कि हम रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम की हमें प्लेइंग 11 तो हम बना लेंगे किसी तरह से भी, लेकिन हमें नंबर्स पता होने चाहिए कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे बैटिंग करने आएगा, मिडिल ऑर्डर हो, टॉप ऑर्डर हो। बॉलिंग में सेम बॉलिंग अटैक मेरे ख्याल से होगा, जिसमें जहादात खान कह सकते हैं कि वो पूरे ओवर तो नहीं करते, वो शेयर कर सकते हैं साइम अयूब के साथ। और सुफियान मुकीम है। फास्ट बॉलिंग में आपके पास हारिस रऊफ़ है और शाहीन आफरीदी हैं। तो इस तरह से आपकी अब्बास आफरीदी के साथ आपकी टीम बन सकती है। शायद अबरार को और सलमान अली आगा को अभी ना खिलाएं, ये मेरी अपनी सोच है। ये टीम प्लेइंग 11 हमारी बन सकती है और अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए। जिस तरह से आज हमने मैच देखा, पाकिस्तान के डोमेस्टिक का स्टार्ट जो लिया, पहले ओवर में 1 रन बना, तो क्या ये रिफ्लेक्शन वहाँ पे भी ऐसी ही होगी? क्या हमें नीचे अपने आप को ठीक करना है या ऊपर भी हम ऐसे ही हैं और नीचे भी ऐसे ही हैं? इसको हमें आज देखना पड़ेगा। ठीक हो गया तो ये जो राशिद बात करें कि जहादात का, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जहादात को जिम्बाब्वे में बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर लेते, उसको पूरे ओवर्स देते, उसको अच्छी बैटिंग का कोई एक ऑर्डर दे देते। वो ताहिर को भी नहीं मिला, ना इरफान को चांस मिला। आई विश कि जहादात को प्रॉपरली अगर हम यूटिलाइज़ कर लेते तो आज जितना कॉन्फिडेंस के साथ राशिद कह रहा है तो मेरा भी कॉन्फिडेंस होता कि नहीं जहादात ज़रूर खेलेगा, मगर अभी मेरा उस पर इतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा। अच्छा राशिद, ये जो आप बात कर रहे हैं सलमान अली आगा की, वो हमारे वाइस कैप्टन है वाइट बॉल क्रिकेट में, लेकिन जो उनकी कारकर्दगी टेस्ट मैच में रही या जिस तरह वो उभर रहे थे, निखर रहे थे, वाइस कप्तानी का जो जिम्मेदारी मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में वो खासे बुझे से दिखाई दिए। लग ही नहीं रहा ये वो सलमान अली आगा है। और अब आप जो क्रिकेट एक्सपर्ट की हैसियत से बात कर रहे हैं, अब आप यहाँ तक आ गए हैं कि उनके बगैर भी टीम बन सकती है। बड़े अच्छे प्लेयर हैं और लेकिन उनको टाइम चाहिए होता है। हर प्लेयर डिफरेंटली खेलता है, सोचता है, देखता है।
तो हम जो देखते हैं सलमान अली आगा को टेस्ट क्रिकेट में जब वो 7 नंबर पे आते हैं थोड़ा टाइम लेते हैं, कभी विकेटें गिरी हुई होती हैं, कभी ऐसा मौका मिलता है कि वो तेज़ सेंचुरी भी बना चुके हैं, कभी ऐसा मौका मिला है कि वो आराम से खेलते हुए अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं, चाहे वो मैचेस पाकिस्तान में हो या श्रीलंका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में किया है। काफ़ी हद तक हम मद्दा हैं उनके कि वनडे क्रिकेट खेल सकते हैं बैटिंग की सूरत में, कि वो लेके चल सकते हैं, उनका लिस्ट ए में अच्छा 90+ का उनका स्ट्राइक रेट है, तो वो जा सकते हैं। T20 में थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं हम कि वहाँ पे आपको फॉरेन स्ट्रोक्स खेलने हैं, 1-2 बॉल के बाद आपको बाउंड्री करनी है, स्ट्राइक को रोटेट करना है, वहाँ पे शायद वो लेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हमें उनके ऊपर एतमाद नहीं आया। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो ड्रॉप भी हो जाएंगे तो टीम पे फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा। एक तरफ सिकंदर हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड T20 में सलमान अली आगा को टीम में होना चाहिए। अब जब वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं तो उनके हवाले से हमें कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, इनकी कारकर्दगी में वो ठहराव आ गया है जो आगे बढ़ रही थी। देखिए, मैं खुद कह रहा था यहीं पर बैठ कर के सलमान अली आगा जो है उस वक्त जो वर्ल्ड कप के लिए टीम गई थी उस वक्त उसकी जगह बन सकती थी। बेसिक वजह ये थी कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रन्स भी किए थे, बॉलिंग भी आके कर रहे थे, तो ही सीम्स टू बी अ गुड ऑलराउंडर काइंड ऑफ अ पर्सन जो आके वर्ल्ड कप खेल सके। मगर उनकी उस वक्त जगह नहीं बनी, उसकी जगह उन्होंने जो है इफ्तिखार को भी रखा हुआ था, आप इमाद वसीम को लेकर आ गए थे जो कि खेलते नहीं थे, मगर उनको भी लेकर आ गए थे, तो इस वजह से। मगर अब वो जब रेगुलर बेस पे इन्होंने शॉर्टर फॉर्मेट खेला तो ऐसी फीलिंग मेरी भी आ रही है कि शायद शॉर्टर फॉर्मेट में उनकी वो जगह बन नहीं पा रही, इसलिए कि माइट भी वो जो बैटिंग करते हैं, जैसे अभी राशिद ने बोला, टेस्ट क्रिकेट में वो टाइम लेते हैं, टाइम लेकर खेलते हैं, लंबा खेलते हैं, बहुत सॉलिड खेला है। अभी मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उनके 2-3 जो प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ गई हैं उन्होंने बड़ा अच्छा रन्स किए हैं, मगर इस शॉर्टर फॉर्मेट में वो वाली चीज़ नज़र नहीं आई कि जो एक शॉर्टर फॉर्मेट में प्लेयर की होनी चाहिए।